आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का बाकायदा आगाज हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम का पढ़ा, हमने ये नंबर्स का पढ़ा था, रैशनल नंबर का पढ़ा था कि वो रैशनल और इरेशनल कब होते हैं। उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से रैशनल, इरेशनल, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इन सबको लिखा हो। अगर वो सारे कंसेप्ट आपको याद हैं तो फिर ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि इनको महज आप कंसेप्ट ना समझें, इसके ऊपर ही मैथमेटिक्स जो बेस करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल। नंबर, अच्छा ये हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताना है। ठीक है, नंबर हमारे पास है, मैं सबको लिख लेता हूँ पहले। अच्छा ये नंबर है हमारे साथ, तो वो सारे जो पहले हमारे हमें पढ़े थे ये नंबर, रैशनल नंबर, सब कुछ उसको रिकॉल करते हैं। वो रिकॉल कैसे होगी उसको मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में एक छोटा सा फ्लो चार्ट करना होगा, देखा आपने? ये फ्लो चार्ट कहाँ का है? ये आपका पेज नंबर 3 पे है। पेज नंबर 3 पे आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, जिसमें आपने कहा है कि रियल नंबर इस पर मुश्तमिल होते हैं, रैशनल और इरेशनल पे। फिर आपने देखा रैशनल क्या होता है, भी रैशनल टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद किसी खास पॉइंट पे खत्म हो जाए। अगर तो वो टर्मिनेटिंग है फिर वो रैशनल। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक शर्त और पूरी कर देंगे कि रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, खास पैटर्न बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, तो फिर भी वो रैशनल है। और इरेशनल कब है कि जब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कोई खास पैटर्न बार बार। ठीक है, आप इन चीजों को देखते हुए ये देखते हैं, जरा देखो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा? अगर लास्ट पे जब डॉट्स आ रहे हैं ना, डॉट्स, तो डॉट्स का मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके आगे में आ रहे डॉट्स कि वो टर्मिनेट नहीं हो रही। ठीक है, इसके आगे में डॉट्स नहीं आ रहे, ये नंबर कहीं पे जाके खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, फिर क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास रैशनल। ये देखो, ये इसके ऊपर जो बार है, बार का मतलब ये है कि यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। पॉइंट 6 6 6 6 ही चलता जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेडली खत्म नहीं होगा, तो फिर ये भी क्या हुआ? रैशनल। अच्छा, रैशनल को मैं सिर्फ क्यू लिखूंगा, आपने पढ़ा भी हुआ है कि देखें रियल नंबर का मैसेज लिखते थे कि वो क्यू प्लस क्यू डैश होता था। तो जो क्यू है, ये क्यू, ये आपके पास इरेशनल था और ये रैशनल। तो ये मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं जो हमें चीज़ों को जल्दी से लिखने में मदद देती है, उनको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 2.236067 ये खत्म नहीं हो रहा,
क्यों कि यहाँ पे ये डॉट्स आ रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, क्या खास पैटर्न, खास नंबर बार बार आ रही है? पहले 2 था, फिर 3, फिर 6, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और ये चलता जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इर्रेशनल। ये वाला देखिए √7, देखिए अगर ये √4 होता ना तो √4 का आंसर क्या आना था? 2 आना था। अगर ये √9 होता तो 3 आ जाना था, 16 होता तो 4 आ जाना था। क्या आपको √7 का पता है? नहीं पता ना, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिव है, चलता जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। तो क्या ये रैशनल है या रैशनल है? ठीक हो गया जी, आपको पता चल गया प्योर क्यू डैश क्या है। अब ई एक कांस्टेंट है, मैथ में इस्तेमाल होता है ये कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंट होता है। 2.178 करके कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं, आप इसको कैलकुलेटर भी मालूम कर सकते हैं। जितने भी ये कांस्टेंट है, जैसे ये पाई, इधर ये वाला ई है, उधर आपके पास पाई है, ये दोनों इरेशनल है। क्या है? ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है? देखिए इसके लिए ना आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि भाई रैशनल में अगर इरेशनल ऐड हो गया फिर वो भी इरेशनल हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो गया, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो भाई वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बाद में शर्तें हैं, वो देखते हैं कैसे। लेकिन प्लस या माइनस होने से तो कंफर्म है कि वो इरेशनल हो जाएगा। ये वाला हमें कंफर्म है कि कुछ ना इरेशनल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने से वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल। तो ये तो भाई इरेशनल है, ये भी इरेशनल। 5/4 रैशनल है, बटे की फॉर्म में ना, तो बटे की फॉर्म में देखा था जो नंबर होता है वो रैशनल होता है p/q की शक्ल में। ये देखिए, ये तो फॉर्मूला नहीं बनना, a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 - 2 आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 क्या है? रैशनल है या रैशनल है? रैशनल। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है हमारा? सबको समझ आ गया?